हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं आपका संगीत सर जीएस विद संगीत सर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो सब लोग? वेलकम वेलकम लिख दिया भाई मैंने तुम लोगों को। देख रहे हो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग इस बार किया है कि तुम्हारा वेलकम करूंगा इस बार। मेरे को किसी बंदे ने बोला कि सर वेलकम नहीं करते हो आप, पहले तो वेलकम भी कर दिया मैंने भाई। दो पेन भी लगा दिया साइड में। पता नहीं किस तरह का डायग्राम बनाया है मैंने। ये हमारा लोगो भी है ना। ठीक है, तो जीएस विद संगीत सर में आप लोगों का स्वागत है। और शुरुआत करते हैं, जो हमने कल छोड़ा था हिस्ट्री वाला उसको सेकंड पार्ट में आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे कि हमने हिस्ट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, आज हम उसको आगे की तरफ एंशिएंट हिस्ट्री को लेके चलेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड किस तरीके से डिवाइड होता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले जो इंसान था, जो एक जानवर था, वो जानवर किस तरीके से गांव पर कैसे डेवलपमेंट करेगा। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, थंबनेल देखा ना आपने, कैसा था? मस्त था ना, वही वाला। कि आज हम देखेंगे कैसे एक जानवर किस तरीके से गांव को डेवलप करेगा। बड़ी अच्छी कहानी होगी। सिट बैक और रिलैक्स। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने प्री हिस्टोरिक पीरियड को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक क्या है? पैलियोलिथिक। सर ये पैलियोलिथिक क्या होता है सर? अरे पैलियो मतलब होता है ये जो है ना, पैलियो पैलियो, ये पैलियो का मतलब होता है पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। क्या बोला मैंने? ये पुराना स्टोन। लिथिक का मतलब हर जगह स्टोन है। लिथिक 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 मिसोलिथिक नियोलिथिक। तो लिथिक का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। तो पूरा पाषाण काल है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच में। मीसोलिथिक वाला 10,000 से 7,000 बीसी के बीच में। और नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल 7,000 से, देख लो सिंधु घाटी सभ्यता का डेट है एकदम एग्जैक्ट जहां से स्टार्ट होता है वहां तक। तो हम लोग उसको धीरे धीरे करके समझेंगे कि कैसे स्टोन एज में, पाषाण काल में किस तरीके से इंसान रहते थे और इंसान बने कब वो। पहले तो भाई मैं दिखा रहा हूं तुमको एक कहानी कि तुम्हें विजुलाइज करवा दूं मैं। पहले किसका जन्म हो रहा है? सर यहाँ पे जन्म क्या लिखा, मतलब जानवर है क्या? अरे हम ही लोग जानवर हैं भाई, हम ही तो जानवर हैं। तो वही जानवर का जन्म हुआ है एज ए बंदर। ठीक है, तो जो बंदर था उसे लगी एक दिन भूख, खाने लगती है, भूख लगती है। तो भूख लगी तो क्या खाएगा? पेड़ खाएगा, पौधे खाएगा, उसका फल खाएगा, या तो कोई अलग जानवर खाएगा, खरगोश खा लिया या हिरन मार दिया, कोई भी मार दिया, कुछ खा लिया, मांसाहारी या फिर आपका शाकाहारी, जो मन किया उससे वक्त खा लिया उसने। मारेगा कैसे? मतलब जानवर को मारना है, ऊपर पेड़ है, बार बार पेड़ चढ़ने पर तो दर्द करता होगा ना, हड्डी वड्डियां दर्द करेंगी। कितनी बार चढ़ोगे भाई? तो पत्थर का यूज करोगे किसी दिन, एक बार में यूज नहीं करोगे, आने वाले 100 सालों में, 200 सालों में कभी तो जानवर पत्थर का यूज करेगा, वो इंसान कभी तो पत्थर का यूज करेगा। वही पत्थर का है ये युग कि जब आदमी पत्थरों का यूज करना शुरू करता है, गुफाओं के अंदर रहता है। तो हम उस पत्थरों के बारे में बात कर रहे हैं कि पत्थर है क्या, पाषाण युग है क्या। तो जब हमने पत्थरों का औजार का यूज किया, एज अ औजार, एज अ वेपन का यूज किया हमने, आजकल तो हम लोग भयंकर भयंकर मिसाइल यूज करते हैं, उस समय तो पत्थर होंगे। तो जब हमने पत्थर को एज अ औजार यूज किया कि ऊपर वहां पर फल लगा हुआ है सर पेड़ में, तो पेड़ पर फल लगा हुआ है तो पत्थर मारूंगा तब वो फल शायद नीचे गिरेगा। दिमाग लगाया गया। जानवर को जब हम जान से मारते हैं उसका मांस खाने के लिए, तो कैसे मारोगे? हाथ से मारोगे तो हाथ में दर्द करेगा। तो उस समय का जो मानव है क्या करेगा? तो पत्थर, देखो ये जो डायग्राम बनाया मैंने पत्थर का, यही पत्थर से मारता था, उसे जान से मारता था। तो पत्थर एज अ औजार यूज किया गया है पेड़ पौधे के फल को खाने के लिए, पौधों को खाने के लिए, और जानवर को जान से मारने के लिए। अच्छा सर, अब समझ में आया। तो पत्थर से मारता जा रहा है, पहले हाथ से मारता था, पत्थर से मारता है। तो पत्थर से मारते मारते थकेगा नहीं क्या? लगेगा ना, पत्थर से मारने में भी हाथ में छाले पड़ेंगे। तो एक दिन सोचा कि चलो मैं क्या करता हूं, सामने एक लकड़ी पड़ी है और इस पत्थर को, क्या बोल रहा हूं मैं, इस ये जो पत्थर है, इस पत्थर को यहां जोड़ देता हूं इस लकड़ी से। जब मैंने एक लकड़ी से एक पत्थर को बांध दिया, दिमाग लगाने में टाइम लगता है भाई। न्यूटन भी एक दिन सोचा था कि एप्पल गिर रहा है, तो सोचा ना, सोचने में टाइम लगता है। यही एक दिन एक मानव था जिसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, इस लकड़ी को पत्थर से जोड़ देता हूं। तो जैसे ही मैंने लकड़ी को पत्थर से जोड़ा तो क्या बन गया? कुल्हाड़ी। हाथ से आप किसी को अब मार सकते हो। अब जो आपका हाथ है वो इस लकड़ी को पकड़ेगा, और पत्थर जो ये हाथ पे बस इस पत्थर से मार रहे थे, उस पत्थर को आपने यहां पर जोड़ दिया। तो क्या बन गया? पहली कुल्हाड़ी। अब मार रहे हो, कुल्हाड़ी से मार रहे हो, कुल्हाड़ी से मार रहे हो। पर किसी दिन क्या हुआ, आपने पत्थर को नुकीला करने का सोचा। क्योंकि जब आप किसी जानवर को मारते हो या फिर किसी पेड़ को काटने से कोई भी फल काट रहे हो, तो इससे कटेगा नहीं ना, इसे तो थोड़ाएगा। किसी का मुंडी थोड़ोगे तो पत्थर से तो थोड़ाएगा ना।
आपका कटेगा नहीं। तो कभी कभी वो पत्थर घिसता रहता था, तो पत्थर पत्थर जब घिसता रहता था तो धार टाइप बन जाता था। अब क्या करना है वो उसने एक धार वाला, वही हैंड एक्स है ना, यही लकड़ी है, ये लकड़ी है एक, और उसने उसको धार बना दिया, तो उसको बोलते हैं चॉपर, हिंदी में बोलते हैं चापर। तो मतलब आप धार वाला, इससे किसी भी मानव को या किसी, मतलब आपकी फाइट हो गई है, आप उसको जान से मार सकते हो, धार वाला बन गया। आप देखो चाकू टाइप हो गया एक तरीके से, किसी का जैसे किसी किसी खस्सी को मारते हैं ना, काट के, तो वैसे ही जान से मार सकते हैं। और दोनों तरफ अगर जोड़ दो तो चॉपिंग हो गया। तो मतलब सर कुल्हाड़ी, चॉपर और चॉपिंग, इसने, अरे भाई एक टाइम में नहीं हुआ है, यहां से यहां और यहां से आने में टाइम लगा है। सोचने वाला, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, तो वो सोच रहा था कि यहां से यहां और यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे। तो उसने किसी दिन पत्थर यूज किया, पत्थर के अंदर लकड़ी लगाई, कभी कभी वो पत्थर धार हो गया तो मारने के लिए आसान हो गया, तो जानवर को जान से मार देता था धार वाला, और दोनों तरफ जब जोड़ दिया धार वालों को तो एक भयंकर वेपन बन गया। समझ रहे हो, दिमाग चल रहा है। अब कुल्हाड़ी से चॉपिंग तक आ गए हम लोग। देख रहे हो कहानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये पेज तो खत्म हो गया होगा, चलो भाई दूसरे पेज में। मजा आ रहा है कि नहीं बनाना। सर पत्थर पत्थर आप कर रहे हैं, तो पत्थरों का जो के बारे में बात कर रहे हैं, कभी पत्थर पत्थर से नहीं टकराएंगे। गाना है ना, शीशे से शीशा टकराए, अब शीशे से शीशा नहीं टकरा रहा है, अब पत्थर से पत्थर टकरा रहा है। एक दिन गलती से आग लग गई, इंसान ने खुद आग नहीं बनाई, गलती से बहुत गर्मी पड़ी होगी, इनमें ही लगा हुआ टाइम, कभी गलती से आग लग गई होगी। और गलती से जब कभी आग लगी, अब तुमने पढ़ा होगा ना थंडरस्टॉर्म के बारे में, तो वही थंडरस्टॉर्म कभी आया होगा और आग लग गई होगी। जैसी आग लगी होगी, देखा होगा क्या है भाई ये आग, तो आग को छुआ होगा, समझता तो था नहीं, आपका बकलोल था, तो छुआ आग को, देखा होगा अरे जल गया, आग कभी नहीं छूंगा। जहां पर आग लगी थी तो दो तीन दिन बाद तो आग बुझ गई होगी ना। जब वो आग बुझ गई तो उसके अंदर क्या देखा होगा उसने, कोई जंगली जानवर मर गए होंगे। जब जंगली जानवर मर गए होंगे तो कैसा दिखा, उसके अंदर मांस था। और जब उस मांस को उसने पहली बार खाया, उस मांसाहारी पुरुष ने, तो क्या सा दिखा होगा वो, सर वो तो भुना हुआ मांस खाया होगा। तो भुना हुआ मांस कैसा होता है, टेस्टी लगता है ना खाने में। तो वही चीज है कि आग को उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार देखा कि जब मांस, जब आपका किसी आग में भुन जाता है तो उसको खाने में मजा आता है, टेस्टी लगता है खाने में। और जो सूखा, जो काट के मांस खाते हैं, जो इतने साल से खा रहा था, वो टेस्टी नहीं लगता है। तो भुना हुआ मांस टेस्टी लगता है। तो जो भूख है ना, इसको हमेशा काम करवा रही है। अब इसको आग पर कंट्रोल करना आ गया है। पत्थर पे पत्थर घिसक कर किस तरीके से आग बनता है, अब वो समझ चुका है। पहले गलती से लगी थी आग, अब वो आग खुद से बना रहा है। गलती ही लगी होगी, कभी कभी पत्थर घिसा देता होगा और जितना हमारे आग बन गया, बस हो गया, आग बन गया। आग को कंट्रोल करना भी सीख गया धीरे धीरे कर, यही हुआ। अब क्या हो गया सर, सालों साल बीते चले गए। हर साल तो सर ठंडी पड़ती है, सर्दी आती है, हर साल आती है हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर जनवरी में। तो उस समय भी तो आती होगी, उस समय तो भयंकर भयंकर सर्दी होती थी, ऐसे जाता था। तो इतनी भयंकर सर्दी में कहीं तो रहेगा, तो गुफाओं में रहता था। और गुफा किसकी होती थी, सर पत्थरों की बनी हुई, तभी तो पत्थर का युग है, पाषाण युग है। तो जब वो गुफा में रह रहा है तो किस चीज की पेंटिंग करता था वो, क्योंकि पेंटिंग के तो अवशेष मिले हैं, आपने देखा होगा भीमबेटका की गुफाओं में पेंटिंग के एविडेंस मिले, साक्ष्य मिले। तो भीमबेटका की गुफा में पेंटिंग कैसे कर रहा है वो, अरे वो पेंटिंग भी उसी चीज की कर रहा है जो वो सोचता था। ये देखो मैंने पेंटिंग बनाई है उस समय की, भीमबेटका की गुफाओं में ऐसी पेंटिंग है कि हाथ के पास क्या है, एक कुल्हाड़ी है, इसके पास भी इसका एक दोस्त है, उसके पास भी दो कुल्हाड़ी है, और बीच में एक जानवर है जो दोनों मिलकर मार रहे हैं इसको। क्यों, क्योंकि उसे लग रहा है, याद आ रहा है, साइकोलॉजिकल है ना, कि जो काम आप रोज करते हो किसी जानवर को मारने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए, तो आप वही चीज की पेंटिंग करते हो। कहां पर, पत्थरों के ऊपर। तो पत्थरों के ऊपर अपने आप को उसने बनाया है अपने दोस्त के साथ, और बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, और बीच में जानवरों के भी उसने पेंटिंग बनाए हैं। यही पेंटिंग के साक्ष्य भीमबेटका और बहुत सारी गुफाओं में आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल है। अगर इंसान को भूख लगी हुई है तो वो वही सोचेगा जो वो पहले करता था खाने के लिए, तो उसने इसी चीज की पेंटिंग बनाई है। देख रहे हो, मतलब हमेशा उसने भूख जब उसको लगी है, पहला वाला मैं अगर मेरे फोटो दिखाऊं, ये वाला देखो, जब उसे भूख लगी है तो वो पेड़ पर गया है, उसने जानवरों को मारा है, उसने औजार बनाए हैं, उसने धारदार औजार बनाए हैं। उसके बाद जब उसने आग पर कंट्रोल कर लिया, तो आग कंट्रोल करने के बाद जब वो कभी उसको ठंडी लगी तो उसने पेंटिंग भी कर ली। तो इसी समय का इतिहास को बोलते हैं लिथिक एज, पाषाण युग। अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी तो शुरू हुई है भाई। चलो चलो आगे जाओ, चलो।
मतलब सर अगर सर्दी लगी है उसे तो क्या होगा, किसी दिन सर्दी लगेगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना भाई, किसी गुफा में जाएगा, बिल्कुल गुफा में जाएगा सर। तो एक दिन फल का जो बीज होता है, अब ये सर बीज वाला क्या है, खाना खा रहा है, मैंने तुम्हें पहले कहानी बताई कि वो खाना खा रहा है तो वो फल भी तो खा रहा है, किसी दिन मांस हमेशा थोड़ी ना खाएगा, कभी फल भी खाएगा, हमेशा थोड़ी ना मांस मिल जाएगा, तो फल खा रहा है तो फल के अंदर होते हैं बीज। हाँ सर बीज होते हैं, बिल्कुल होगा, बीज होते हैं। बीज कभी फेंक दिया, ध्यान नहीं दिया, बीज फेंक दिया, एक दिन और फेंका बीज, 2 दिन बाद और बीज फेंका, तो देख लिया कि मैं बीज यही फेंकता हूं, तो बीज खाते खाते वही रख देता था। तो देखा एक दिन की पौधा बन गया है। ध्यान देने में टाइम लगता है, ये नहीं कि 2 दिन बाद देख लिया, 1 महीने बाद टाइम लगता है। किसी ने फेंका, 2-3 दिन बाद फिर देखा, 1 महीने बाद फिर फेंका, तो वही बीज एक दिन पौधा बन गया। इसका ध्यान आ गया उस चीज पर और देखा इसमें फल आने लगे हैं, अरे वाह, तो उत्पादन करना सीख गया। अच्छा सर, अब आग पर कंट्रोल करना भी सीख गया है, गुफाओं के अंदर पेंटिंग करना भी सीख गया है, अब फल कैसे उगाते हैं, अनाज कैसे उगाते हैं, इसकी सोच समझ उसको डेवलप हो चुकी है। अब तो सर दिमागदार हो गया है, समझदार हो गया है अब तो बिल्कुल। अब क्या होगा, उस बीज पर किसी दिन बाढ़ आ गई होगी, हाइपोथेटिकल, बाढ़ आती रहती है ना, आपकी बाढ़ आ गई होगी, ठंडी आती है, बारिश आती है, तो क्या बादल नहीं फटते हैं, बारिश नहीं आती है तो बाढ़ भी आती है, तो कभी बाढ़ आ गई होगी, तो इसने बीज जहां रखे थे वो तो डूब गया होगा। अब ये उतना समझदार तो नहीं है ना मानव, उस समय तो बिल्कुल बकलोल है, तो देख लिया भाई कि ये बाढ़ कब, पानी कब जाएगा, कब मेरा बीज निकालूंगा, मेरा फल चला जाएगा, तो 4-5 महीना उस पानी को निकलने में लगा होगा कि सूख जाए पहले पानी, तो पता थोड़ी ना कि डैम वैम लगाना उस समय, तो बकलोल है। तो 4-5 महीना उसी दिन मेरा बीज कहां गया, मेरा बीज कहां गया, अरे भाई क्या देखेगा बीज में, अब देखिएगा सर, मतलब ये कि एक जगह अगर 4-5 महीने रहने लगा, क्योंकि बाढ़ का पानी जा नहीं रहा है, तो 4-5 महीने रहने की कंडीशन हो गई उसके पास कि बाढ़ का पानी जाएगा, मेरा बीज का चला गया। तो चिंता होगी किस चीज की सर, क्या होगी चिंता, सुरक्षा की, क्योंकि पहले तो कहीं भाग भाग के खाना खाता था, मारता था, मांसाहारी वो था, खाता था, फल खाता था, अब चिंता है कि मेरा बीज कहां चला गया। तो अब एक जगह रहने की कंडीशन बन चुकी है। सुरक्षा चाहिए किस चीज की, जानवरों से सुरक्षा चाहिए सर, हमें सुरक्षा चाहिए जानवरों से और प्रकृति से, क्योंकि बाढ़ आ जाती है, बारिश आ जाती है, इतना धूप पड़ता है, थंडरस्टॉर्म आ जाता है, बादल फट जाते हैं, तो घर बनाने भी होंगे, सुरक्षा चाहिए जानवरों से और घर बनाने हैं अपनी प्रकृति से बचने के लिए, नेचर से बचने के लिए। तो सुरक्षा चाहिए अगर जानवरों से, तो समूह में रहोगे ना बेटा, अगर समूह में रहोगे तो जानवर अटैक नहीं करेगा, जो भयंकर भयंकर हाथी है, मांसाहारी वाले हाथी, भयंकर वाले, बड़े बड़ी सूंड वाले, तो वो वाले हाथी होते हैं, और आपके जो लायन टाइगर्स होते हैं वो नहीं मारेंगे आपको, तो आप सुरक्षा में कैसे रहोगे, जब आप ग्रुप में रहोगे, समूह में रहोगे और प्रकृति से बचने के लिए घर बनाओगे। तो मतलब सर, जब आप समूह में रहोगे, जब आप समूह में रहोगे और घर बनाकर रहोगे, तो क्या गांव डेवलप नहीं हो जाएंगे। अब यहीं से गांव डेवलप हुए थे, जब वो जानवर से लेकर गांव का डेवलपमेंट, यही कहानी है कि ये फेज तुरंत नहीं आया था, टाइम लगा है, बहुत भयंकर इतिहास है भाई। 5 लाख बीसी से आपका पाषाण काल नियोलिथिक पे खत्म होता है, 2350 बीसी पर जब आपका सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है। क्या अर्बन सिविलाइजेशन ऐसी हो गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ऐसी नहीं है। जब उसने गांव बनाने की डेवलपमेंट शुरू हुई, जब उसको कंडीशन लगी कि मुझे एक ही जगह रहना पड़ेगा उत्पादन करने के लिए, अनाज उगाने के लिए और अपनी प्रकृति से बचने के लिए मुझे घर भी बनाने पड़ेंगे, तभी गांव का डेवलपमेंट हुआ है। वही गांव आगे चलकर आपको कैसे दिखते हैं, नगरीय सभ्यता दिखती है हड़प्पन सभ्यता में जाकर। समझ गए। इस कहानी को दोबारा सोचिएगा और समझिएगा कि जब जब उसे भूख लगी है और अपने खाने को बचाने के लिए जब वो 4-5 महीना एक ही जगह रहा है, तभी वो गांव का डेवलपमेंट कर पाया है। कैसे लगी कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जीएसवी संगीत सर को ऐसा ही प्यार देते रहिए और कोई सजेशन है तो वो भी आपके लिए मुझे देते रहिएगा। चलो टाटा बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।